श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2023 को है सावन महीने की अंतिम अष्टमी तिथि। दोस्तों, सावन महीने की जो अष्टमी तिथि होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब सावन की अष्टमी तिथि पड़ जाए, वो भी अंतिम अष्टमी तिथि, तो आप समझ जाओ कि यह आपके पास आखिरी मौका है अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने का, मतलब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का और कुछ विशेष उपायों को करने का। तो दोस्तों, आप लोग इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि को कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपाय को करने के बाद आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि आपको करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन। दोस्तों, पहला जो उपाय है ये है कनेर के पुष्प वाला उपाय। दोस्तों, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर अष्टमी तिथि को एक कनेर का पुष्प ज़रूर कहीं से लेकर आओ और एक कनेर के पुष्प के साथ साथ में अपने घर से 2 लोटा जल ज़रूर लेकर जाओ प्रातःकाल सुबह सुबह 24 अगस्त को। ठीक है, अपने घर से जब आप 2 लोटा जल निकलो, 2 लोटे जल ना भी हो तो भाई 1 लोटा जल हो या एक के ऊपर एक आप कुछ दूसरा पात्र रखकर अपने घर से निकल जाओ। भले ही आपके पास 2 लोटा जल ना हो या 2 लोटे ना हो तो आप लोग 1 लोटा ले सकते हो। एक दूसरा पात्र आप लोग उसी लोटे के ऊपर एक रख सकते हो, चाहे वो एक कटोरी ही क्यों ना हो, पर 2 पात्रों में आपको जल लेकर ज़रूर जाना है। आखिरी आप लोगों के पास अष्टमी तिथि का ये मौका है, तो 2 लोटा जल या 2 पात्रों में जल एक के ऊपर एक आपको घर से रख कर निकलना है। भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर जैसे ही चढ़ो तो उस समय पर आपके दोनों हाथों में एक पात्र होना चाहिए जल का। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपने इन दोनों पात्रों से, दोनों हाथों से एक साथ एक धारा से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद फिर अपना वह कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। अब आप लोग ये कहते हो कि भाई कनेर का पुष्प पीला होता है, तो पीले कलर का कोई भी फूल हम भगवान शिव जी को चढ़ा देंगे, क्योंकि पीले कलर का तो गेंदे का भी फूल होता है। पर दोस्तों, कनेर के पुष्प को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का एक अलग महत्व होता है, इसीलिए कनेर का पुष्प आप लोगों को इस दिन ज़रूर चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप और दूसरे फूल नहीं चढ़ा सकते, और दूसरे फूल भी चढ़ा सकते हो, पर कनेर का पुष्प जब आप लोग इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि के दिन चढ़ाओगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। दोस्तों, सावन की अष्टमी तिथि है तो आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है। कितनी? मात्र एक बेलपत्री लेना है जिसके डंडी में डूट हो, है ना। उस बेलपत्री को लेकर साथ ही में पीला चंदन थोड़ा सा अपने घर से रखकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ये उपाय आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो पूर्ण ज़रूर कर देगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये जो उपाय है ये बेलपत्री पर 108 बिंदी वाला उपाय है, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो करना क्या है, उपाय को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप अपने साथ में बेलपत्री लेकर आए हैं, इस बेलपत्री की डंडी होगी। उस बेलपत्री की डंडी में आखिरी में एक छोटा, मतलब मोटा मोटा सा भाग होगा, जिसे आप लोग बेलपत्री का गुट कहते हो या डूट कहते हो। ठीक है, तो आपको मात्र करना यह है कि उस बेलपत्री की जो डंडी का डूट होगा या गुट होगा उसको तोड़ लेना है। मात्र उस मोटे मोटे से भाग को ही तोड़ना है जो कि डंडी में आखिरी में होता है बेलपत्री की, है ना। उसको तोड़ लिया आप लोगों ने। इसको तोड़ने के बाद आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हो ना, उस पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिलाकर, पानी मिलाकर उसको घोल लो। उसके बाद में इस डूट को उसी चंदन के अंदर पूरे में मतलब मिला लो, है ना। जैसे ही आप लोग चंदन के अंदर इस डूट को डालोगे तो ये पूरा चंदन में रंग जाएगा। अब इसी डूट से आपको क्या करना है, एक बार ही डूट को आपको मतलब यहाँ पर चंदन में भिगो लेना है। उसके बाद इसी डूट से आपको करना है अपनी इस बेलपत्री पर बिंदियाँ लगानी है। कितनी बिंदियाँ लगानी है? 108 बिंदियाँ लगानी है। और जब आप यह 108 बिंदियाँ इन बेलपत्री पर लगा रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इस उपाय में मात्र एक ही बेलपत्री का उपयोग होगा और एक ही डूट का उपयोग होगा, और डूट को आप बार बार चंदन में भिगोकर बिंदियाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो बेलपत्री की तीनों पत्तियाँ होंगी ना, उन तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पत्ती पर 108 बिंदियाँ लगानी, तीनों पत्तियों पर 108 बिंदियाँ कुल मिलाकर लगानी है। और अगर एक बिंदी के ऊपर एक बिंदी और लग भी जाती है, मतलब एक के ऊपर एक बिंदी भी लग जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेलपत्री में शायद आपको फिर जगह की कमी पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। पर आपको कुल मिलाकर 108 बिंदियाँ किसी भी तरीके से उन बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर जो है ज़रूर लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। ठीक है, जैसे ही आपकी पूरी 108 बिंदियाँ लग जाएं, उसके बाद आपको डूट को तो साइड में रख देना है। इस बेलपत्र को आपको आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना को अपने मन में स्मरण कर भगवान शिव जी से बोलते हुए आपको इसे समर्पित कर देना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना का वापस स्मरण कर लेना, भगवान से प्रार्थना करके अपने घर आप लोग वापस आ जाना। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा।
उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को करने से होगा ये कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा मतलब होता है, सोचते हो आप लोग कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट चल रहे हैं और आप लोग परेशानी में जी रहे हो, है ना, आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो दोस्तों अपने जीवन में दुख और तकलीफ़ चल रही हैं, तो आप यह वाला उपाय इस सावन की मतलब अष्टमी तिथि के दिन ज़रूर करके देखो। एक बार करके देखो, आप खुद ब खुद देखोगे कि हाँ, हमें उपाय का फल मिल रहा है। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 5 बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? 5 बेलपत्री की, है ना। उसके साथ में दोस्तों एक पात्र में आपको दूध भरना है, एक पात्र में आपको जल भरना है, मतलब एक लोटे में जल और किसी छोटे से गिलास में या गिलसिया में दूध भर लेना है, वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध। किसका? शुद्ध देसी गाय का दूध आपको भर लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, आपको पहुंचना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में। अब जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, आप जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ये 5 बेलपत्री को एक साथ जमा कर, मतलब अपने हाथ में ही एक साथ जमा कर इनको भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर देंगे। ठीक है, बेलपत्री को एक साथ ही समर्पित करना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर 5 बेलपत्री को एक साथ भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। फिर 5 बेलपत्री को चढ़ाने के बाद एक हाथ में तो आपको दूध पकड़ना है, दूध का पात्र, एक हाथ में आपको जल का पात्र पकड़ना है। दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करना है शिवलिंग के ऊपर, है ना, और दोनों पात्रों से एक साथ जल गिराना है, एक साथ दूध गिराना है। मतलब जैसे ही आप लोग जल की धारा शुरू करें वैसे ही आप लोग दूध की धारा शुरू कर दें। एक साथ दूध और जल की धारा के साथ आपको जो है मतलब शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित करना है। जैसे ही आपको दूध और जल एक साथ समर्पित हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर लेना, आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ़ चल रही हो उसका भगवान से स्मरण कर लेना और भगवान से प्रार्थना कर लेना कि वो जो दुख तकलीफ़ें आपके जीवन में चल रही हैं, भगवान उनसे आपको जो है मतलब निजात दिला दे, आपको उनसे छुटकारा दिला दे। ठीक है, निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी और वो आपको इन सभी चीज़ों से ज़रूर छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का अब हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बता रहे हैं जिस उपाय को आपको विषम परिस्थिति में करना है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि विषम परिस्थिति क्या होती है। देखिए, आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है या आपका कोई अटका हुआ रुका हुआ काम है जिसके लिए आपने सभी प्रयास कर लिए हैं, आपने उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिया और अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके देख लिए, लोगों से बोल लिया, सब करके देख लिया, आप हार चुके हैं। ये होती है विषम परिस्थिति, जब आप किसी काम के लिए पूर्ण प्रयास कर चुके हों और उसके बाद भी वह आपका काम ना हो, तो उस स्थान पर इस उपाय को आपको इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि के दिन करना है। ये सिर्फ विषम परिस्थिति का उपाय है, तभी उपाय काम करेगा। ठीक है, सब उपाय करके देखने के बाद, सब आपको जो है अपनाने के बाद अगर आपका वह काम नहीं हुआ है, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, फिर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। दोस्तों यह उपाय है 7 लोटे जल वाला उपाय। यह 7 लोटे जल का उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इससे विषम परिस्थिति की जो भी आपकी मनोकामना होती है, दुख समस्या होती है, काम होता है, वो ज़रूर पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, 7 लोटा जल आपको नहीं भरना है। दरअसल एक बाल्टी में, एक किसी पात्र में आपको एक साथ जल भर के अपने घर से लेकर जाना है जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए। ठीक है, और अपने साथ एक खाली लोटा लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। पर 7 लोटे जल के साथ में आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री भी लेकर जाना है, मात्र एक बेलपत्री लेकर जाना है। और ये 7 लोटे का जो जल होगा ये आपको किसी भी पात्र में या बाल्टी में भर के लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह। अब भगवान शिव जी के मंदिर में आप पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर आए हो ना, इस वाली बेलपत्री को आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले जाकर समर्पित कर देना है। अब माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होगा वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा, मतलब जलाधारी होती है वहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। उस स्थान पर सबसे पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित करनी है। एक ही बेलपत्र इस उपाय में उपयोग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप यह बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करें तो इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके रखना, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। ठीक है, उस तरफ करके आपने समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद क्या करना है कि इसी बेलपत्र को कुछ सेकंड्स बाद, जैसे कि 10 या 20 सेकंड्स बाद आपको वापस से उठाना है। कहाँ से? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से, और इसे समर्पित कर देना है आप लोगों को अब कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर। ठीक है, एक ही बेलपत्र रहेगी जिसको आपको पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, फिर दूसरी बारी में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर जब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पर जब जलाधारी पर आपने समर्पित किया था तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ था जहाँ से जल नीचे गिरता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग पर समर्पित करो तो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, अपना वह 7 लोटा जल निकाल लेना, या वह पात्र जिसके अंदर आपने 7 लोटा जल भरा हुआ है। ठीक है,
करना क्या है, शिवलिंग के ऊपर वह बेलपत्री को चढ़े रहने देना है। अब अपनी उसी बाल्टी में से आपको 1 लोटा जल भरना है, भगवान शिव जी पर एक धारा से धीरे धीरे करके खड़े होकर चढ़ा देना है। ठीक है, कैसे खड़े होकर, 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 2 लोटा चढ़ा दो, 3 लोटा चढ़ा दो, 4 5 6 7, ऐसे इस तरीके से आप लोग एक एक करके 7 लोटा जल धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। 7वां लोटा जल जैसे ही आपसे चढ़ जाए उसके बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करना, जिस कामना के लिए, जो आपकी विषम परिस्थिति है उसके लिए कामना करना, मनोकामना करना, अपना वह काम बोलना। उसके बाद में जो आपने भगवान शिव जी पर दूसरी बारी में बेलपत्र चढ़ाई थी ना, इस बेलपत्री को उठा लो, उठाकर भगवान से प्रार्थना करके अपने घर ले आना। घर लाने के बाद इस बेलपत्री को आप किसी भी शुद्ध वाले स्थान पर रख दो जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हों या जहाँ पर आपके घर में शुद्ध स्थान हो, है ना, वहाँ पर इस बेलपत्री को अपने घर में रख दो। कितने दिनों तक रखना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 11 दिन रख लो या तो 21 दिन रख लो, कोई भी रख सकते हो, 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस बेलपत्री को अपने घर में आप 11 दिन रखो या 21 दिन रखो, 11 या 21 दिन अपने घर में रखने के बाद आपको इस बेलपत्री का विसर्जन करना है। अब विसर्जन किस जगह पर करना है, किसी भी बहते हुए जल में, जो जल बह रहा हो, रुका नहीं हो, तालाब में नहीं करना है, सरोवर में नहीं करना है, जो जल बह रहा हो, चल रहा हो, बिल्कुल बह रहा हो, उस बहते हुए जल में, मतलब नदी ही बहती है ज़्यादातर तो आपको उस बहते हुए जल में इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना को करते हुए विसर्जित करना है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय किया। जब आप इस बेलपत्री को विसर्जित करें तो यहाँ पर ये मुख्य भाग आता है उपाय का कि आपको अपनी मनोकामना विशेष रूप से उस समय ज़रूर बोलनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस सावन की अंतिम अष्टमी तिथि का एक आखिरी उपाय और है जो कि आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति का है, जो कि है 108 सामग्रियों वाला। इस सामग्री में होता यह है कि 108 कोई भी ऐसी सामग्री आपको लेना होता है जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती हैं, जैसे कि चावल के दाने या हरे मूंग के दाने या बेलपत्र या सफ़ेद फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब के फूल, इस तरीके की जो भी सामग्री है जो भगवान शिव जी पर समर्पित होती है वो आप 108 मात्रा में ले आओ। सबसे आसानी से मिलने वाली जो चीज़ है वो है चावल के दाने या हरे मूंग के दाने, जो कि आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, पर ये चावल के दाने जो आप लोग लेते हो ना, इनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जो आप 108 दाने इस उपाय में उपयोग कर रहे हो। तो 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाना, या जो आप सामग्री लेकर जा रहे हो वो 108 बिल्कुल अच्छे तरीके से गिनकर लेकर जाना भगवान शिव जी के मंदिर, सुबह या शाम जब आपका मन करे जब पहुँचना। उसके बाद में करना क्या है, यह 108 सामग्री एक साथ भी आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो, पर अगर इस सामग्री को चढ़ाने का आपको विशेष फल चाहिए, अच्छा फल चाहिए, तो आप एक एक करके ये सामग्री भगवान शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। हर सामग्री को चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है ना। तो जैसे कि 108 चावल के दाने आप लोग चढ़ा रहे हो, तो हर चावल के दाने चढ़ाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और जो आखिरी वाला चावल का दाना होगा या आखिरी वाली जो आपकी सामग्री होगी, उस सामग्री को चढ़ाने के बाद, उस सामग्री को चढ़ाते समय आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस सावन के अंतिम अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना है। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं सभी उपायों को और जानकारी को पढ़ने के लिए, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।